दो दी हुई वास्तविक धनात्मक राशि के बीच गुणोत्तर मान रखना है। हम लोग अर्थमेटिक मीन के बारे में पढ़े थे इससे पहले। अर्थमेटिक मीन कैसे निकालना है, कैसे क्या करते हैं, निकालते थे, हमने देख लिए। यहाँ पर देखिए कि दो वास्तविक धनात्मक राशि के बीच जितना भी गुणोत्तर मान रखना हो, उस गुणोत्तर मान को कैसे निकालेंगे वो ध्यान से देखेंगे कि दो राशि है दिया हुआ, एगो ए और एक बी है, उसके बीच रखना है एन गुणोत्तर मान। तो हमने ए G1 G2 G3 सो ऑन Gn B। अब देखोगे ये सारे टर्म जो होगी क्या चीज में होगा, जीपी में। जीपी में जैसी ही होती है आपको पता चलना चाहिए कि इसका कॉमन रेशियो निकालना पड़ेगा, यानी T2 बटा क्या करना पड़ेगा और T3 बटा T2। अगर ये बराबर हो जाए दो टर्म के निकालने पर तो हम बोलेंगे क्या चीज में है, जीपी में। आइए ध्यान दो कि माना कि इस जीपी का कॉमन रेशियो आर है, क्या है, कॉमन रेशियो आर है। तो देखना जो लास्ट टर्म में होता है, पहले बताए थे कि एक टर्म ए और एक टर्म ए और यहाँ तक एन टर्म दिया हुआ हो, तो इस लास्ट टर्म के बारे में क्या ख्याल है। ये लास्ट टर्म जो हुआ होगा एन प्लस के मा टर्म हुआ होगा, दो टर्म एन प्लस दो टर्म के मान ये हो जाएगा, लास्ट टर्म जो है बी है। तो देखेंगे एक बात होता है ना कि टीएन का जो फार्मूला होती है जीपी में टीएन का फार्मूला क्या होता है, ए इंटू आर के पावर एन माइनस क्या चीज। अगर हम इस टर्म को निकाले टी एन प्लस दूसरा टर्म निकाले तो ए आर के पावर एन प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एन प्लस 2 माइनस 1 हो जाएगा ना। तो एन प्लस 2 माइनस 1 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ए आर के पावर एन प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। तो एक टर्म जो निकल गया कुछ ए आर के पावर एन माइनस एन प्लस 1। अब हमको ये जो लास्ट टर्म है क्या है, बी है, बी का मान कितना है, ए आर के पावर एन प्लस 1 है। तो यहाँ से देखो एक बात और आप तो पूछते हैं, जैसे एक स्क्वायर है और यहाँ कुछ दिया हुआ वैल्यू है, तो यहाँ स्क्वायर है, इधर जाके जो होती है रूट होने का मतलब रूट हो जाता है। रूट का मतलब हो जी पावर, रूट का मतलब पावर 1/रूट। अगर यहाँ x क्यू है तो इधर जाके अगर 1 रहता तो इसका पावर क्या हो जाएगा 1/। अगर x निकालोगे तो पावर कितना हो जाएगा 1/3। अगर 4 रहेगा तो उधर जाके कुछ हो जाएगा 1/। तो उसी प्रकार से यहाँ जो है पावर कितना है n+1 है, तो इधर आके पावर क्या हो जाएगा 1/n+1। ये बात समझ में आया। देखोगे समझोगे इस चीज को कि पावर इधर कितना है, अगर 2 था तो 1/2, 3 था तो 1/3, 4 आता तो 1/4। इसी प्रकार से पावर कितना है n+1 है, तो उधर जाके इस पर जो पावर बन जाएगी कितना हो जाएगी 1 प्लस n/n+1 हो जाएगा। अब देखो r बराबर आया ना b/a 1 बटा कितना n+1। ये पावर इस समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग को जीवन निकालना, क्या निकालना है, जब R निकल जाए तो जीवन जो है कौन सी है, एपी का दूसरा टर्म है ना, और एपी का दूसरा टर्म कौन सी होता है, AR होता है। क्या होता है AR। तो देखो AR निकालिए जो जीवन है, और R का मान तो अभी निकाले ना b/a n/n+1, b/a n/1/n+1। इसी प्रकार से दूसरा टर्म निकालना हो तो दूसरा टर्म के लिए क्या है AR², क्या करना है AR² बराबर कुछ a इंटू b/a 2/n प्लस क्या हो 1। तीसरा टर्म तो यहाँ 3/n+1। चौथा टर्म रहेगा तो ऐसा ही, पांचवा रहेगा तो यहाँ 5 आ जाएगा, 6 रहेगा तो 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से n है तो क्या आ जाएगा, यहाँ n आ गया, यानी a इंटू b/a n/n+1 कहता है। यहाँ देखोगे अतः अभिष्ट गुणोत्तर मान जो होगा a बटा कोची b/n/n+1। दूसरा टर्म होगा AR होता है, तो AR के जगह कितना दूसरा टर्म तो 2 हो गया। तीसरा टर्म रहेगा तो कितना हो जाएगा 3। चौथा रहेगा तो क्या हो जाएगा 4। 5 टर्म निकालना 5 हो जाएगी। इसी तरह से n टर्म में तो क्या हो गया n। अब यहाँ से देखिए 5 और 160 के बीच गुणोत्तर मान रखना है। तो 5 और 160 के बीच गुणोत्तर मान रखना है। कितना गुणोत्तर मान रखना है, इसको यहाँ कुछ मिस हो गया है, लगता है 4 रखना था, 4 रखना होगा।
4 गुणोत्तर मान रखना है, 4 गुणोत्तर मान रखिए। अब 5 और 160 ध्यान देना, a बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा 160। यहाँ देखोगे r का जो फार्मूला है, अच्छा n बराबर कितना होगा, k को रखना है, n बराबर कितना हो जाएगा 4। अब r का फार्मूला क्या है, b बटा a n बटा n प्लस 1, 1 बटा n प्लस 1, तो यहाँ से निकाल दो r इक्वल टू b बटा a के पावर 1 अपॉन n प्लस 1, r इक्वल टू b कितना है 160, a कितना है के पावर 1 बटा n की जगह कितना होगी 4 बटा, काटो तो कितना करता है 32, r बराबर कितना हो जाएगा 32 बटा n बटा कितना 5 हो जाएगा, 1 बटा 5 हो गया। r बराबर देखो तो 32 का कितना का मान होती है, तो 32 को करोगे 2 के पावर 5 करोगे तो 32 का वैल्यू 32 ही हो जाएगा, ये 1 बटा क्या हो जाएगी 5, ये 5 से 5 क्या होगी खत्म। r बराबर कितना निकल गया 2, r का मान 2 हो गई। अब हमको निकालना है कौन सा g1 g2, देखो a के बीच कितना गो होगा, जितने 5 और 160 के बीच के गो होगा, तो एगो जी 4 गो कहता है ना, 4 गो रखेंगे तो इस तरह से रखेंगे, तो पहला टर्म 5 है और दूसरा टर्म कोची है g1 है, तो g1 जो होगा दूसरा टर्म होता है वो कोची होता है ar होता है, कोची होता है, तो यहाँ से देखो a कितना है 5 और r कितना है, कितना आ जाएगा, फिर g2 कितना होता है ar स्क्वायर ना, तो ar स्क्वायर कर दो, तो a की जगह कितना हो जाएगा 5, r की जगह कितना हो जाएगा 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगी 5 गुने 4 कितना हो गया 20। तीसरा टर्म कितना है g3 है, ar कोच हो जाएगा q, तो करो 2 गुने 5 गुने कितना है q 2 के q कितना हो जाएगा 5 गुने 8 बजे की 40। फिर देखना g3 निकालो, क्या g4 होगा ना, g4 होगा तो कितना होगा ar के पावर कितना 4 हो जाएगा, g4 है तो फिर a की जगह कितना हो जाएगा 5 और r की जगह कितना हो जाएगा 2 के पावर 4, इसका वैल्यू कीजिएगा तो गुना कीजिएगा तो 16 आएगा, कितना आ जाएगा 80। इस तरह से टर्म जो हमको g1 g2 और g3 ज्ञात हो जाएगी। धन्यवाद।